गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों जी, मैंने कल बताया था बलराम जी जो है ताम्रवर्णी पर्वत पर अगस्त ऋषि के मिलने के बाद रजा लेकर के आगे बढ़े और कन्याकुमारी आए। वहाँ से फाल्गुन क्षेत्र की मुलाकात लेकर के में आए और केरल के तीर्थों का सेवन किया तथा तापी और प्रेषणी आदि निर्व्याध नदियों में स्नान करके दंडकारण्य पहुँचे। दंडकारण्य में नर्मदा जी में स्नान किया और तीर्थों का सेवन किया, भ्रमण किया। फिर वहाँ से प्रभास तीर्थ में आए। वहाँ प्रभास में ब्राह्मणों ने समाचार दिया कौरवों और पांडव युद्ध में अनेक क्षत्रियों का मृत्यु हुआ है। इसे सुन करके मानव लीला करने वाले बलराम जी उदास हो गए और द्वारिका न जाकर के सीधा कुरुक्षेत्र पहुँच गए। कुरुक्षेत्र में पांडवों ने भगवान को प्रणाम किया परंतु भीम नहीं दिखे। तब बलराम ने पूछा कि भीम कहाँ है, तो बताया कि दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं। तब दोनों को समझाने के लिए बलराम जी दुर्योधन के पास और भीम के पास गए। दोनों अपने अपने बैर भाव और कड़वी बाड़ी के कारण जन्मी कटुता के लिए बलराम जी को बातों को अस्वीकार कर दिया। वो समझाना चाहे क्यों मर रहे हो। तब बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और कहा कि इन लोगों का प्रारब्ध ही ऐसा है, इनका ऐसा ही मरना ही ऐसा कह करके द्वारका की ओर चले गए। थोड़े ही दिनों के बाद बलराम उपराम बन गए और सांसारिक कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं। तब मन की निवृत्ति की झंखना करने लगे। तब पुनः नैमिषारण्य में आए और वहाँ यज्ञ करने का संकल्प करके बहुत से यज्ञों को किया और ऋषियों का आभार माना। ऋषियों ने ज्ञान की मांग किया। तब बलराम जी ने नैमिषारण्य में कथा किया और ऋषियों को आत्म तत्व का बोध दिया। ऋषि लोग खूब राजी हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं बलराम जी का चरित्र अपार है, उनको कैसे भुलाया जा सकता है। जो मनुष्य सुबह शाम नित्य बलराम जी के अद्भुत पराक्रमों की कथा को सुनेगा, गाएगा और दूसरों को बताएगा, उसके में भगवान की भक्ति का प्रागट्य होगा। परीक्षित राजा सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान की लीला का कथा सुन करके मेरा पेट भरता नहीं है। विषय सुख से तो ढूंढ ढूंढ करके मैं अघा गया हूँ, मुझे विषय विष जैसा लगता है। अब भगवान कृष्ण की दूसरी लीला सुनाओ जिससे मैं सुनूं। सूत पुराणी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह से परीक्षित ने जब सुखदेव जी से
तन्मय बन करके प्रश्न किया। तब थोड़ी देर के लिए सुखदेव जी शांत हो गए। कहे कि हे परीक्षित, भगवान का एक कृष्ण था जिसका नाम सुदामा था। वो ब्राह्मण थे, वैसे धनवान थे, वो इतने ब्रह्म तेज के तेजस्वी थे कि उनके जैसे तेजस्विता किसी में नहीं थी, परंतु संसार के व्यवस्था में लगभग शून्य थे। उनकी संसार की कोई व्यवस्था नहीं थी और संसार की उपलब्धियों की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि विषयों से विरक्त होने के कारण निर्धन होते हुए भी वो शांत चित्त रहते थे। उनको किसी चीज का संग्रह करते ही नहीं थे। पति पत्नी भोजन करें तो पुत्र भूखा रहे, पुत्र भोजन करो तो पत्नी की भूखा रहना पड़ता था। अपने को पत्नी को पूरा पोषण नहीं मिलता था। न तो सुदामा भरपेट खा पाते थे और न पत्नी सुशीला। इसलिए उनकी पत्नी सुशीला का शरीर एकदम दुर्बल हो गया। फिर भी सुशीला अपने धर्म में लगी रहती थी। घर में वस्त्र नहीं थे, पुराने फटे चिथड़े गंदे मैलों वस्त्रों को पहनने के बाद भी कभी सुशीला फरियाद नहीं करती थी कि हमने तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, भूखों मर रही हूँ, फटे चिथड़े कपड़े में हूँ। सुशीला को खूब भूख लगी थी, पर घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनका शरीर कांपने लगा और सुदामा जी से कहा, हे महाराज, आप कई बार मुझसे कहते हो न कि मेरा सखा जो है लक्ष्मीपति है, क्या ये बात सच है? सुदामा ने कहा, हाँ, ये बात तो सच में है, इसमें मर्म भेद तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? जब सुशीला सुदामा की दरिद्रता सताती तब कहते कि सुशीला, मुझे कोई चिंता नहीं, कारण कि लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। ऐसा कई बार बोले थे, इसलिए आज उनकी पत्नी कही कि सचमुच में लक्ष्मीपति आपके सखा हैं न? सुदामा ने कहा, हाँ। तब सुशीला ने उससे कहा कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो जाता है उसका उद्धार कर देते हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं। उनके भक्तों का एकमात्र आशय वही है। हे नाथ, आप उनसे मिलने के लिए जाओ। आपकी ऐसी दशा देख करके अपने पर वो जरूर दया कृपा करेंगे। कृष्ण में सहज और स्वभाव से सरल है। सुशीला ने जब ऐसा बोला तो सुदामा के मुख पर आनंद छा गया। सुदामा को लगा कि मेरी पत्नी मुझ पर कृपा किया है, मुझे मेरे प्रिय सखा श्याम सुंदर का दर्शन होगा। ऐसा विचार करके प्रभु में मग्न हो गए। बाद में सुदामा ने कहा, सुशीला, मैं जब उनके पास मिलने जाऊंगा तो कुछ दो न, उनके उपहार मांगते हैं। सुशीला, अपने घर में कुछ नहीं है, खाली हाथ तो प्रभु के पास कैसे जाऊंगा? जो अपने घर पर प्रभु भेंट देने के लिए कुछ हो तो मुझे दो। सुशीला ने कहा, हे नाथ, यदि आप प्रभु से मिलने जाते हैं मैं कुछ व्यवस्था कर दूं। इस प्रकार जे सब सुदामा से सुशीला ने कहा, बोले हाँ कि हमें कुछ भेंट के लिए चाहिए। तब जो है सुशीला ने अपने आजू बाजू पड़ोसियों से ब्राह्मण के घर से पोहा तांदूल 3 मुट्ठी मांग करके ले आए, कपड़े में बांध करके दे दिया। संतों कहते कपड़े में छेद ही छेद था, एक के ऊपर एक ऐसे करके उस पोहे को बांध करके जो है सुदामा को दिया और चिवड़ा ले करके मैला पोटला सुदामा जी के हाथ में दिया और लकड़ी हाथ में पोटली दुर्बल शरीर प्रभु से मिलने के लिए चल पड़े। द्वारिका के रास्ते पर चले जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का भजन करते जा रहे हैं। परम ज्ञानी और परम विरक्त संत सुदामा जी रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, भगवान का दर्शन मुझे होगा। उनके महल के चौकीदार क्या मुझे मेरे प्रवेश करने देंगे अंदर? ये संकल्प विकल्प करते करते द्वारिका पहुंच गए। संतों कह रहे हैं, सुदामा द्वारिका पहुंचकर लोगों से कहा कि हे भाइयों, द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? लोगों ने कहा, महाराज आगे जाओ, थोड़ा चल करके देखो, आगे पूछ लेना। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर सुदामा ने पूछा, भैया सरकार की हवेली कौन सी है? द्वारिका के लोगों ने अंगुली दिखा कहा कि महाराज जो सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा न, वही सरकार की हवेली है। सुदामा जी वहाँ पहुँचे तो 2 पहरेदार पहरे पे खड़े थे। उसने सुदामा जी से कहा, मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।